कि पहले प्रेमचंद यादव की ईंट ईंट पत्थर और कुदार फावड़े से कूच-कूच कर सिर को बेरहमी से कूच करके हत्या किया गया। केवल एक परिवार से मिले, जनप्रतिनिधि जो यहाँ का है लगातार फेसबुक पर ट्वीट एक एक समाज का कर रहा है। ये भाई और पटीदार हैं, बगल के पटीदार हैं सत्यप्रकाश दुबे जी। इनको आपत्ति है कि मेरे भाई का हिस्सा क्यों लिखा है? प्रेम यादव प्रधान भी रहे और जनप्रतिनिधि भी रहे, जिला पंचायत भी रहे, तो कहीं न कहीं से उनके प्रति लोकप्रियता था इस क्षेत्र में। दोनों परिवार में हत्या हुई हैं। हत्या 1 हो या 5, हत्या हत्या है। दोनों परिवार भी इस समय पीड़ित है। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए यादव महासभा के अध्यक्ष धनेश यादव जी हैं। अभी कुछ देर पहले प्रेमचंद्र यादव के परिवार से इन्होंने मुलाकात की है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ आपकी बात हुई है परिवार से। जी, परिवार से हमारी बात हुई है और ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है और मैं दोनों परिवार के साथ दुःख प्रकट करता हूँ कि दोनों परिवार में हत्या हुई हैं। हत्या 1 हो या 5, हत्या हत्या है। दोनों परिवार भी इस समय पीड़ित है और इसमें मैं सभी राजनीतिक दलों से और जनप्रतिनिधियों से मैं निवेदन करूँगा कि इसमें राजनीति न किया जाए और दोनों परिवार को न्याय दिया जाए। दोनों परिवार को न्याय दिया जाए, एक तरफ़ा कार्रवाई किसी पे भी न किया जाए। एक तरफा कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो इस घटना के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर जो हालाँकि सरकार ने अभी कुछ रुख साफ नहीं किया है, लेकिन जो लोगों की जो प्रतिक्रिया है कहीं न कहीं पूरी जातिगत समीकरण में जातिगत रंग इस पूरे घटना को दे दिया गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, जातिगत रंग देने के लिए हम सभी लोग दोनों परिवार के न्याय की माँग करते हैं। हम लोग जातिगत रंग नहीं देना चाहते हैं क्योंकि दोनों परिवार पीड़ित है और इस दुःख की घड़ी में दोनों परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। और कुछ अभी तक देखे होंगे जो ज़िम्मेदार पदों पे हैं, वो केवल अपने स्वजाति भाइयों से मिलने मेडिकल कॉलेज गए। अगर वो देवरियाँ चल के आए तो केवल एक स्वजाति भाई से मिल कर के गए और दोनों परिवार के प्रति वो दुःख प्रकट नहीं किए, केवल एक परिवार से मिले। जनप्रतिनिधि जो यहाँ का है लगातार फेसबुक पर ट्वीट एक एक समाज का कर रहा है। जो जनप्रतिनिधि है, वो जनप्रतिनिधि सभी अपने विधानसभा जिस विधानसभा का भी हो, वो सभी विधानसभा का विधायक है। वो नेता पूरे जनपद का नेता है, वो सांसद विधायक सभी लोगों का है। वो केवल एक जाति वर्ग विशेष का नहीं है, वो सभी लोगों का है और उसको सबको लेकर के चलना चाहिए। हमारे तरफ से और मेरा व्यक्तिगत राय है कि दोनों परिवार को न्याय मिलना चाहिए। दोनों परिवार में हत्या हुई हैं। पहले तो जानकारी ये निकल कर के आया है आप ही लोगों के माध्यम से कि पहले प्रेमचंद यादव की ईंट ईंट पत्थर और कुदार फावड़े से कूच-कूच कर सिर को बेरहमी से कूच करके हत्या किया गया और इसके प्रतिशोध के बदले में जनता ने आक्रोशित होकर के और सत्यप्रकाश दुबे के परिवार की निर्मम हत्या कर दी। उसमें आप जानते ही हैं कि वो गाँव के प्रेम यादव प्रधान भी रहे और जनप्रतिनिधि भी रहे, जिला पंचायत भी रहे, तो कहीं न कहीं से उनके प्रति लोकप्रियता था इस क्षेत्र में। तो उनका जब निर्मम हत्या हुआ, निर्दोष व्यक्ति को साजिश के साथ जब हत्या हुआ तो जनता उग्र हो गई। आप लोकप्रियता की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें चल रही हैं कि प्रेमचंद्र यादव पर कुछ गंभीर आरोप भी लगे हैं, ज़मीन हड़पने का भी आरोप लगा है, चुनाव में अभी तमाम चीज़ों का आरोप लगा, तमाम तरीके की खबरें भी चल रही हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी। उनकी एक दबंग की छवि थी, ये भी लगातार चर्चा का विषय है। देखिए, कहने में और करने में अंतर होता है। कहा जाता है करनी और कथनी में अंतर होता है। मैं जो अपराधी और गुंडा माफिया जो बताते हैं, मैं तो बार-बार पूछ रहा हूँ उनसे कि इसके पहले रुद्रपुर घटना में कौन से आपराधिक बड़े मामलों में प्रेमचंद यादव का नाम है? कहीं कोई रिकॉर्ड वो दिखाए? कह देने में और रिकॉर्ड में बहुत अंतर होता है। आज तक वह नेता थे, लोकप्रिय जनप्रिय थे, कहीं गुंडा और माफिया नहीं थे और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ज्ञान प्रकाश उर्फ साधु दुबे जी से वो ज़मीन लिखवाए हैं। साधु दुबे जी आज तक कोर्ट कचहरी थाना में कहीं व्यक्तिगत अपना वह मतलब न मुकदमा किए, न किसी तहसील में आपत्ति दिए, न कि थाने पे दिए। ये भाई और पटीदार हैं, बगल के पटीदार हैं सत्यप्रकाश दुबे जी। इनको आपत्ति है कि मेरे भाई का हिस्सा क्यों लिखा लिए? जब आप भूमाफिया और गुंडा का दर्जा देते कब? कि जब आप जबरन हड़पा जाता तब। स्वेच्छा से ज्ञान प्रकाश दुबे या साधु दुबे, वो ज़मीन अपनी स्वेच्छा से लिखे हैं। तो ये तो मामला का जड़ सत्यप्रकाश दुबे ने लगाया ना अपने वो भाई का हिस्सा आज तक कहीं भी देखते होंगे आप, भाई एक भाई दूसरे को लिख देगा, कोई एक भाई दूसरे पे कुछ कर नहीं पाएगा उसमें। ऐसा है सरकार का नियम है कि हमारा भाई अगर छोटा भाई किसी को व्यक्ति को ज़मीन लिख दिया, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अपनी ज़मीन का स्वयं का मालिक है। अगर मैं जबरन उस लिखी हुई ज़मीन पर हम आपत्ति करते हैं, मुकदमा करते हैं तो ये निराधार है।
चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये धनेश यादव जी थे और इन्होंने कहा कि जो इस घटनाक्रम के बाद जो आगे की प्रक्रिया होनी चाहिए, कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, वो एक पक्षीय ना होकर दोनों पक्षों का ध्यान रखना चाहिए और तमाम अन्य मुद्दों पर भी इन्होंने बताया, ये परिवार से अभी मिलकर आ रहे हैं और हम इस समय रुद्रपुर में मौजूद थे और हमने दिखाने का प्रयास किया कि इस समय क्या कुछ माहौल है। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।